Hello everyone, how are you all? A very good morning. This is Surbhi Bhatia from Legal Edge by Top Rankers, and today I bring to you a very interesting landmark judgment given by Supreme Court. उन्होंने अपना 20 साल पुराना डिसीजन ओवररूल किया है इस जजमेंट में, इस डिसीजन में, एंड इट्स अ हिस्टोरिक जजमेंट क्योंकि वी ऑल नो सिंस इंडिपेंडेंस रिजर्वेशन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन जो भी सर्टन कैटेगरी ऑफ पीपल, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, all the miseries they have been through, so it was necessary कि हाँ reservation provide होना चाहिए. So एक और debate आया within the reservation कि क्या जो reservation दिया जा रहा है वो proper तरीके से दिया जा रहा है. तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते थे हमेशा रिजर्वेशन के अराउंड, एंड ऑन 1 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप लिया टुवर्ड्स दिस रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर दे हैव अलाउड, फाइनली अलाउड सब क्लासिफिकेशन इन सुप्रीम इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन. यहाँ पर पहले इफ वी सी ओबीसीज वाला रिजर्वेशन तो वहां पर क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलता है. ऐसे ही देयर हैज बीन अ जर्नी जहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में सब क्लासिफिकेशन अलाउ होगा या नहीं होगा. इन 2004 का रूलिंग सुप्रीम कोर्ट सेड कि ऐसा सब क्लासिफिकेशन विल नॉट बी अलाउड क्योंकि ये कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं वो एक होमोजेनियस ग्रुप है, तो हम नहीं कर सकते हैं ऐसा. बट ऑन 1 अगस्त इट वाज अ हिस्टोरिक लैंडमार्क स्टेप that was taken by Supreme Court. 6-1 के majority से Supreme Court, there was a 7 judge bench that was constituted for this. ठीक है, 6-1 के majority से उन्होंने ये बोला कि सब classification of scheduled castes and scheduled tribes will be permitted. Now बेसिकली इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि विद इन शेड्यूल कास्ट, विद इन शेड्यूल ट्राइब्स देयर आर सर्टेन सब ग्रुप्स, और जरूरी नहीं है कि हर सब ग्रुप का डिमांड, हर सब ग्रुप का एफिशिएंसी लेवल सेम हो. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक सब ग्रुप को रिजर्वेशन की ज्यादा जरूरत है इन कंपैरिजन टू अदर वन, तो हम उन सबको एक समान नहीं मान सकते हैं, होमोजीनियस नहीं मान सकते हैं. वन जज जस्टिस बेला त्रिवेदी had a dissenting opinion, मतलब she didn't agree कि यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन अलाउ होना चाहिए, but other 6 judges and the bench was led by the Chief Justice of India DY Chandrachud. They opined, they gave the opinion कि यहाँ पर homogeneous group नहीं है. Definitely there are unequals within the list of scheduled caste, scheduled tribes and SEBCs. SEBCs are socially and educationally backward classes. So let's see what are the constitutional provisions that are related to the same, और क्या क्या बोला कोर्ट ने इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को के कॉन्टेक्स्ट में. एंड सबसे पहले देखते हैं कि ये मुद्दा एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे. सो इट्स अ बेसिक स्टोरी कि पंजाब में 1975 में एक रिजर्वेशन दिया गया, एंड जहां पर ये बोला गया देयर वर 2 कम्युनिटीज, एंड ये बोला गया कि उनको उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा क्या कहते हैं रिजर्वेशन दिया था इन कंपैरिजन टू अदर्स. अब ऑल्दो 25 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुई, जब 2000 में आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा ही एक स्टेप लिया तो उस डिसीजन के अगेंस्ट एक केस कर दिया गया. अब यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट आया 2004 में, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. थ्रू दिस डिसीजन कोर्ट ने बोला कि कोई सब क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं होगा, देयर विल बी नो सब क्लासिफिकेशन. क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है. आर्टिकल 14 वी ऑल नो राइट टू इक्वालिटी है, कहीं ना कहीं ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं उस चीज के अगेंस्ट है, तो इसीलिए हमें इस चीज को अलाउ नहीं करना चाहिए. एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर होमोजीनियस ग्रुप्स. और ये डिसीजन दिया था 5 जजेस बेंच ने. 5 जजेस बेंच ने ये डिसीजन दिया था जिसे ऑन 1 अगस्त 7 जजेस बेंच ने ओवर रूल किया है. तो यहाँ पर 2004 के डिसीजन के बाद
आंध्र प्रदेश एज वेल एज पंजाब के जो पर्टिकुलर एक्ट्स थे, इन्होंने जो अपनी कम्युनिटीज को ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था, इस चीज को कैंसिल आउट कर दिया था। बट 2004 का डिसीजन फिर से पंजाब गवर्नमेंट ने 2010 में तोड़ा, एंड 2010 में फिर से उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया। अब 2014 में, अब पंजाब गवर्नमेंट को जब बार बार बोला जा रहा था कि आप इस चीज को हटाइए क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के लैंडमार्क डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट चैलेंज किया इन 2014 इन दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब यहां पर इस डिसीजन के लिए 2020 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, इस जो हमारा 2004 वाला डिसीजन है, इसको हमें रिकंसिडर करना चाहिए। इसको रिकंसिडर करने के लिए एक बड़ा बेंच बनाया जाना चाहिए, एक 7 जजेस बेंच बनाया जाना चाहिए, एंड दिस क्वेश्चन शुड अगेन बी रिकंसिडर्ड कि क्या सब क्लासिफिकेशन विद इन द ग्रुप ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब शुड बी अलाउड। क्या ये ग्रुप एक्चुअली होमोजीनियस है? क्या विद इन दिस ग्रुप जो सब कैटेगरीज हैं, क्या ये सब एक समान है? दिस क्वेश्चन वाज अगेन टू बी पुट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें कंसिडर करने हैं, जो हमें रेफर करने हैं। कौन कौन से? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पर था, जो हमें 2004 के जजमेंट में भी लाया गया, कि प्रेसिडेंट की एक पावर होती है अंडर आर्टिकल 341 एंड 342, कि प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर है कि वो किसी भी कास्ट को एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमने ये पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी कि आप सब कैटेगरीज को अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन दे सकते हो, तो इस चीज से जो आर्टिकल 341 और 342 का एसेंस है, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, उस चीज पे कहीं ना कहीं हम मतलब बेसिकली उस पावर को हम कहीं ना कहीं कम कर देंगे, उस पावर के अगेंस्ट जाएंगे। तो बेस्ड ऑन दिस 2004 डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। Then Article 15 clause 4 and 16 clause 4, we all know कि ये through amendments हमारे constitution में add हुए। You can say कहीं ना कहीं right to equality के essence में over the time reservation को बहुत बार challenge किया गया है, but there have been landmark judgments जहाँ पे 16(4), 15(4), 16(4)(a को reservation has been allowed for advancement of all these categories. ठीक है, there has been provision for reservation for appointments of all these people in various posts as well as in promotion। 16(4) हमारे पोस्ट की बात करता है, 16(4)(a) प्रमोशन की बात करता है। तो यहाँ पर हमें हर तरीके का प्रोविजन दिया गया। ओवर टाइम इन्हें चैलेंज भी किया गया, बट बहुत से लैंडमार्क डिसीजंस आए जहां पर हमने इन चीजों को एक्सेप्ट किया एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस में हमने अपहोल्ड किया इनकी वैलिडिटी। नाउ इन दिस डिसीजन फाइनली द कोर्ट हैज हेल्ड ऑन 1 अगस्त 2004 में कोर्ट ने बोला होमोजीनियस है, 341 के अगेंस्ट है, 14 के अगेंस्ट है, तो नहीं हो सकता। 2020 में फिर से चैलेंज करके ये बोला कि आप एक नए बेंच के पास लेके जाइए, एंड 1 अगस्त को फाइनली बाय 6-1 मेजोरिटी जस्टिस बेला त्रिवेदी वाज द जज जिन्होंने एक डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। उन्होंने बोला कि दिस वाज अगेन अगेंस्ट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 341, दिस वाज अगेंस्ट आर्टिकल 14, एंड कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है इस चीज के भी अगेंस्ट है। बट मेजॉरिटी ओपिनियन ने ये बोला कि हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल डाटा शोज कि ये ग्रुप्स होमोजीनियस तो नहीं है। जो हमारे 2004 के डिसीजन में बोला गया दैट दीज आर होमोजीनियस ग्रुप्स, ये होमोजीनियस तो डेफिनेटली नहीं है। ऐसा हम डेटा के थ्रू सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब उन्होंने पावर्स दी स्टेट को। नाउ द स्टेट्स आर अलाउड कि वो फर्दर सब कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 15% शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, तो उस 15% में कौन सी सब कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा, अब ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है। तो यहां पर
स्टेट के पास पावर है टू फर्दर सब कैटेगराइज. नाउ जस्टिस गवाई हैड आल्सो गिवन अ वेरी नाइस ओपिनियन. उन्होंने बोला कि जैसे ओबीसीज में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही यहाँ पर हमें एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास इनफ रिसोर्सेज हैं अब आज के टाइम में, सिंस वी आर अ लॉट ऑफ ईयर्स अहेड ऑफ द इंडिपेंडेंस, 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंट, वी आर ऑलरेडी 75 ईयर्स अहेड. तो अगर कुछ कास्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं फॉर देयर प्रोग्रेस, फॉर देयर डेवलपमेंट, तो हमें उन्हें रिजर्वेशन अलाउ नहीं करना चाहिए. बिकॉज एंड ऑफ द डे ट्रू एसेंस ऑफ रिजर्वेशन यही होता है कि हम जो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है उन्हें अपलिफ्ट करवाना है. तो अगर हम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसीज की तरह एससी एसटी में भी ले आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रू एसेंस है ऑफ रिजर्वेशन का विल बी एबल टू सेटिस्फाई दैट. राइट, हम रियल इक्वालिटी अचीव कर पाएंगे जो एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है. नाउ आर्टिकल 14 is not violated. The majority opinion said कि आर्टिकल 14 का violation नहीं है. आर्टिकल 14 is right to equality, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 14 बोलता है कि सब classification of classes is allowed. It is allowed as long as मेरे पास एक proper reason है, as long as it is not arbitrary. And यहाँ पर we have that proper reason कि हम कैटेगरीज को सब क्लासिफाई कर पाए, हम यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसी कास्ट हैं जिन्हें बेटर अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, ज्यादा अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, एंड कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो ऑलरेडी अपलिफ्टेड है. देन 341 का भी वॉयलेशन नहीं होगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डिसीजन. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 15% में सारी कैटेगरीज को इंक्लूड करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक कैटेगरी को एम्पावर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 कैटेगरीज ए, बी एंड सी, राइट. अब आपको इन तीनों को मिला के 15% देना होगा. आप ये नहीं कर सकते कि एक कैटेगरी का रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए आप किसी एक कैटेगरी को रिजर्वेशन के सिस्टम से ही बाहर कर दो, कि आपने इसे 10% दे दिया, इसे 5% दे दिया और इसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया. आप ऐसा नहीं कर सकते. सारी कैटेगरीज को आपको इंक्लूड ही करना होगा. इस तरीके से जो प्रेसिडेंट की पावर है टू फाइनली डिसाइड कि कौन सी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट में आएगी, कौन सी शेड्यूल ट्राइब में आएगी, उस चीज का भी हम वॉयलेशन नहीं करेंगे और आर्टिकल 341 की सैंक्टिटी भी मेंटेन रहेगी. तो यहां पर जस्ट बिकॉज मोर वेटेज विद इन, आप विद इन 15% किसी को ज्यादा वेटेज दे सकते हो, पर उसे कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंप्लीटली डिप्राइव ऑफ द कोटा टू एनी सब कैटेगरी. So this was quite a progressive step towards reservation, a much needed step towards reservation, जहां पर जिन लोगों को actually जरूरत है for reservation, for upliftment, उन लोगों के लिए this would be a landmark judgment, a landmark decision. अब यहाँ पर ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एक बहुत ही क्रूशियल रोल आ जाएगा, क्योंकि अब उनके पास वो सारी पावर है टू डिसाइड अपॉन कौन सी कैटेगरी, कौन सी सब कैटेगरी को ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, ज़्यादा वेटेज मिलेगा. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं द इम्प्लीमेंटेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ चैलेंज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लैंडमार्क डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आई होप you enjoyed the session. See you with another such sessions, another such controversies. Take care. Bye bye.